नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट चल रहा है वो रिसर्च का यूनिट चल रहा है और आप सभी को पता है कि रिसर्च का जो यूनिट होता है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही आता है। ओके, तो उसके आधार पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। और हम अभी देख रहे थे डाटा कलेक्शन में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उस टूल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो आपने आगे देखा था कि नंबरिकल स्केल, हम जो रेटिंग स्केल के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें भी हमने आगे एक स्केल देखी थी, वो नंबरिकल स्केल, और उसके बाद हमने देखी थी ग्राफिक रेटिंग स्केल के बारे में। और आज हम अभी देखने वाले हैं परसेंटेज रेटिंग स्केल के बारे में। ओके, तो चलिए टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है पीएचडी एडमिशन के लिए या फिर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीरीज चलाई जाती है या फिर यूजीसी नेट का तो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है। ओके, तो इन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले रेटिंग स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आप सभी को पता होगा। जो लोग नए डायरेक्टली इसी वीडियो से जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि रेटिंग मापनी एक शोध उपकरण है, यानी कि वो एक रिसर्च टूल है। ओके, रेटिंग स्केल, और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी घटना का एक वर्ग मापनी यानी कि कैटेगरी स्केल में उसके कैटेगरी स्केल के रूप में उसे क्या किया जाता है, मापा जाता है। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं और उसका रेटिंग किया जाता है। या फिर इस तरीके से आपने कोई भी एप्लीकेशन देखी होगी तो एप्लीकेशन का यूज़ करते ही वो लोग इस तरीके से आपको पूछते हैं कि यहाँ पर रेटिंग कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आकृति दी होती है और उसके आधार पर आपको क्या करना होता है, इस पर टिक करना होता है और आपको वहाँ पर रेटिंग करना है। तो अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर रेटिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ पर रेटिंग के हम अलग अलग टाइप्स देख रहे थे, उसमें मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने नंबरिकल स्केल के बारे में आपको बता दिया था और फिर ग्राफिक स्केल के बारे में भी बता दिया है। और आज हम अभी देखने वाले हैं परसेंटेज स्केल के बारे में, और उसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपका स्टैंडर्ड स्केल के बारे में आने वाला है। ये दोनों ही आज ख़त्म होंगे। ये वाला मैंने अभी ख़त्म किया है, उसके बाद ये वाला है, और इसके तो एक ही दिन में आपको ये 3 वीडियोस मिलने वाले, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 15 से 20 मिनट के बीच का ही ये वीडियो होंगे। एक वीडियो है 15 से ऊपर का और बाकी के होंगे तो शायद 10 से 15 के बीच में ही। ओके, तो वो इजीली आप एक दिन में, पूरे दिन में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यहाँ पर मैंने नंबरिकल स्केल के बारे में आपको 3 टाइप्स बताए थे, आपको पता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर देकर रेटिंग किया जाता है। या फिर यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए जाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, फिर बुरा, बहुत बुरा, इस तरीके से आपको कुछ विवरणात्मक शब्द दिए जाते हैं और उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, रेटिंग किया जाता है। ओके, फिर तीसरा मैंने बताया था, बीच में तटस्थ 0 होगा, फिर एक छोर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा छोर होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। ओके, तो ये 3 टाइप्स अब हमारे हो गए नंबरिकल स्केल के। ओके, चलिए ग्राफिक स्केल में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आकृति के रूप में होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एप्लीकेशन की भी बात की थी, तो इस तरीके से हम रेटिंग करते हैं ना। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम टिक करते हैं, जो हमें यहाँ पर शब्द दिए जाता है उन पर हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ टिक करना होता है। तो ये जो टिक मार्क वाला जो होता है वो हमारा ग्राफिक स्केल होता है। कभी कभी ग्राफिक स्केल इसी तरीके से पड़ी रेखा में भी होता है, कभी कभी खड़ी रेखा में भी होता है। ओके, तो पड़ी रेखा में जो ग्राफिक स्केल होता है उससे अच्छा तो हमारा ये जो खड़ी रेखा वाला जो स्केल होता है वो अच्छा होता है। ग्राफिक स्केल की बात बता रही हूँ। ओके, चलिए इतना ही था इसमें। अब देखते हैं आगे।
अब देखते हैं परसेंटेज स्केल की बात की जाए तो यह रेटिंग एक तरह का अपरिपक्व रेटिंग मापनी है, और ये यहाँ ये भी सर्व लोकप्रिय ही है। ओके, यानी कि सभी में भी ये भी लोकप्रिय माना जाता है। चलिए, इसमें प्रेक्षक पहले से तैयार किए गए विभिन्न प्रतिशत समूह या विभिन्न शतमक में व्यक्तियों को रखकर रेटिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज है, और शतमक का मतलब क्या है, परसेंटाइल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो रेटर होता है, वो पहले से ही तय कर देता है कि इतने परसेंटेज इस बात के लिए, इतने परसेंटेज इस बात के लिए, इतने परसेंटेज, या तो फिर परसेंटाइल, ये फिक्स होता है, पहले से ही फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, तो पहले से ही जो परसेंटेज होगा या फिर परसेंटाइल होगा उसका रेटिंग वो तय कर रखेगा। मान लीजिए आपको पता है कि हम जब यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है जो सबसे पहले 6% लोग होते हैं पास होने वाले में, जो सबसे पहले मेरिट में जो सबसे पहले 6% लोग होते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है ना, उनको जेआरएफ क्वालिफाई में रखा जाता है। फिर उसके बाद जितने बचते हैं उसमें से भी 6% लिए जाते हैं, तो उसमें से भी 6% लोगों को क्या किया जाता है, नेट दिया जाता है, यानी कि नेट क्वालिफाई उनको दिया जाता है। ओके, तो ये जेआरएफ और नेट जो हमें 6% में मिला है वो क्या हुआ, वो हमारा परसेंटेज स्केल ही तो हुआ है ना। तो रेटिंग के यही रेटिंग की मामला है, जेआरएफ नेट, ओके, वो परसेंटेज में होता है। फिर अब बात करते परसेंटाइल की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार क्या हुआ था, इस बार जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट थे उन लोगों को परसेंटाइल दिया गया था, यानी कि उनको परसेंटेज नहीं दिया गया था, उनको परसेंटाइल दिया गया था। तो परसेंटाइल जो होता है, मान लीजिए किसी का 99.93 परसेंटाइल आया है। ओके, तो ये परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि इनके नीचे वाले जो लोग होंगे 99.93 से नीचे वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी से ये इतने क्रम में आगे हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है परसेंटाइल का। तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज या परसेंटाइल जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है और उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, रेटिंग किया जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा परसेंटेज का एक सिंबल है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग सिंबल दिए गए होंगे या फिर कुछ भी लिखा गया होगा, विवरण दिया गया होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आकृति नहीं होगी या फिर यहाँ पर विवरण नहीं होगा, यहाँ पर विवरण होगा, आकृति भी हो सकती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये बेड का चिन्ह है, ये ओके का है, ये गुड़ का है, ये ग्रेड का है। अब देखिए बेड के लिए हमें कितने परसेंटेज मिलते हैं, 25% मिलते हैं। यहाँ पर ओके के लिए 50% मिलते हैं, गुड के लिए 75% मिलते हैं और ग्रेड के लिए कितने मिलते हैं, 100% मिलते हैं। तो यहाँ पर हम जिसे भी सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपको उसके रेटिंग मिलेंगे। ओके, एक बार दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं परसेंटाइल का। तो देखिए यहाँ पर परसेंटाइल तो 96 से 99 परसेंटाइल जिनके होंगे उनमें देखिए हाई रेटिंग किसके होंगे, तो यहाँ पर देखिए 96 से 99 परसेंटाइल जिनके होंगे उनको 9 नंबर दिए जाएंगे। 89 से 95 परसेंटाइल जिनके होंगे उनको 8 नंबर दिए जाएंगे। 77 से लेकर 88 तक जिनके परसेंटाइल होंगे उनको दिए जाएंगे 7। तो ये बात हो गई हमारी परसेंटाइल की। ओके, अब देखिए एक और भी बात बता देती हूँ मज़ेदार, कि आप जब भी कॉलेज वगैरह आपने किया होगा या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज करते हैं, है ना, यानी कि पीजी के स्टूडेंट हो गए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो रिज़ल्ट बनता है वो रिज़ल्ट किस तरीके से परसेंटेज में तो आता है ना। तो आपका रिज़ल्ट जो परसेंटेज में आता है तो वही हमारे क्या हो गए, वही हमारी हो गई परसेंटेज रेटिंग स्केल। ओके, सिंपल सी बात थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी परसेंटेज स्केल में क्या किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपका जो भी यहाँ पर पहले से परसेंटेज तय किए जाते हैं उसका परसेंटाइल तय किया जाता है। कैसे अब आप बता दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर फिक्स किया गया है ना,
कि जिन लोगों को 96 के 99 परसेंटाइल आएंगे उनको कितने दिए जाएंगे, 9 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। 89 से 95% जिनके आएंगे परसेंटाइल आएंगे उनको 8 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 8 स्कोर उसके दिए जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके देखिए परसेंटेज के आपने देखा होगा, आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, पास क्लास, इस तरीके का क्लास आपको दिया जाता है। तो वो किस तरीके से दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड पास क्लास, तो ये किस तरीके से दिया जाता है आपको पता ही होगा कि फर्स्ट क्लास किसे दिया जाएगा, तो जिनके 60% से 69% जिन लोगों के आएंगे उनको क्या नंबर दिए जाएगा, फर्स्ट क्लास कहा जाएगा। ओके, अगर 70 से ऊपर चला जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्शन कहलाएगा, है ना। फिर जाकर मान लीजिए कि 50 यहाँ पर 49 से 59, तो 49 से 59 के बीच में जिनके भी हो गए स्कोर, तो परसेंटेज हो गए, तो उनको सेकंड क्लास कहा जाएगा, है ना। और उसके बाद के जो होंगे उसे पास क्लास कहा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, पहले से तय किया गया है कि भाई चलिए ये 60 से 69% जिनके आएंगे उनको हम फर्स्ट क्लास में ही रखेंगे, ये पहले से रेटर ने क्या कर दिया है, तय कर दिया है। तो बस यही बात है, सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परसेंटेज स्केल के बारे में और परसेंटाइल के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।